नमस्कार। विजन ऑफ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का मैं विपिन शर्मा स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं भारतीय वीर दल के को फाउंडर अध्यक्ष विजय जी के पास। तो सर नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर, सबसे पहले जो लोग आपको देख रहे हैं, आप बताएं उनको, यानी कि आपके ये जो भारतीय वीर दल है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी, सभी को नमस्कार। और तमाम जो अपना विज़न हरियाणा के दर्शक हैं सबको मैं आज जानकारी देना चाहूँगा कि ये विपिन शर्मा जी आज जो हमारे विज़न ऑफ हरियाणा का जो हमारे संचालक हैं हमारे भी साथ आए हैं और उन्होंने जानकारी हासिल की। कहीं से मालूम हुआ कि भारतीय वीर दल नाम का एक संगठन जो पूरे देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में जो ये इंटरव्यू चल रहा है ये फरीदाबाद के अंदर है, हरियाणा के। तो मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को और मेरे सभी चाहने वाले साथियों को कि ये भारतीय वीर दल एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देश के उत्तर भारत में अपना एक वर्चस्व कायम किया है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पॉलिटिकल क्षेत्र में, उन लोगों के लिए एक स्वर्ण अवसर देने का काम भारतीय वीर दल ने किया है। और वीर जवान वीर किसान का नारा लेकर ये देश के उत्तर भारत के लगभग 7 राज्यों में अपना कैडर खड़ा करने का काम कर रहा है, जिसका मूल मकसद है देश के जवान, किसान, कमज़ोर, पिछड़े, दलित, आदिवासी तमाम वर्गों के उत्थान के लिए उसकी संख्या के अनुपात से उसके हिस्सेदारी को स्थापित करने में उनकी भागीदारी हो और उनको इस मुख्य धारा से जोड़कर इस देश की सत्ता में, इस देश की व्यवस्था में, नौकरी में, रोजगार में, कारोबार में, तमाम उस क्षेत्र में जहां पर उनको वंचित रखा गया है वहां पर हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए एक बड़े समुदाय को जोड़ने का काम भारतीय वीर दल कर रहा है। तो सर, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ पीछे बैनर में आपका जो चुनाव चिन्ह है वो कुआं है। तो ये जो कुआं है आपका चुनाव चिन्ह, इसको आप किस संदर्भ में लेते हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जी, ये चुनाव चिन्ह हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी बनी तो पहली बार हमें कुएं का चुनाव चिन्ह मिला। ये एक्चुअल में चुनाव चिन्ह लिया नहीं जाता, चुनाव आयोग देता है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसान और जवान की लड़ाई है, उसमें कुएं का बहुत बड़ा अहम योगदान और रोल है जीवन में, क्योंकि ये पानी का स्रोत है और पूजा का पात्र है। बच्चा जब जन्म होता है तो तब भी कुएं के पूजन होता है और शादी के और सारे जीवन के जो फंक्शन होते हैं कुएं से जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ा तो ये पानी का स्रोत है, किसान का जो सबसे बड़ा ताकत देने का काम करता है। तो हमारी जो पार्टी को जो चुनाव चिन्ह मिला है किसान का जो स्रोत है वो पानी के रूप में हमें पूरे देश में बहुत पसंद किया है। लोगों ने इस चुनाव चिन्ह के साथ बहुत लगाव भी किया है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आप अपना एक कैडर तैयार कर रहे हैं, आम जन को अपनी पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं ताकि वो आगे आके देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसमें किस तरह के अवसर आप प्रदान करते हैं? लोग आपके साथ जुड़े हैं तो क्यों जुड़े? जी, निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर सवाल उठाया है शर्मा जी आपने। देखिए, अभी मैंने पहले आपकी वार्ता में बताया कि हमने उत्तर भारत के लगभग 7 राज्यों में इसके फाउंडर मेंबर्स हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हमने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को जुड़ने की अपील की। और अपने जो हमारे मुद्दे सबसे बड़े ये हैं कि हम ऐसे जो लोग कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, इस देश की व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का काम भारतीय वीर दल ने किया है। तो मध्य प्रदेश को हमने इस विचारधारा के साथ ज़्यादा लगाव देखते हुए सबसे पहले कर्म भूमि मध्य प्रदेश की भूमि को बनाया और वहाँ से बहुत बड़े समुदाय के रूप में, बहुत बड़े जन सैलाब के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा काफ़िला खड़ा हुआ है, विशेषकर हमारे ग्वालियर चंबल अंचल क्षेत्र में। और वहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट भी किया। 12 विधानसभा चुनाव लड़ाकर हमने मात्र 3 महीने के अंतराल में बहुत बड़ा एक जन सैलाब खड़ा कर लिया है और लोगों को निश्चित तौर पर बहुत पसंद आया है। सर, आपके जो भारतीय वीर दल है इसकी अगर हम बात करें,
आप आम जन को साथ में जोड़ने की बात करते हैं, किंतु विगत में भी कई बार ऐसा हुआ है, कई पार्टियां आती हैं जो आम जन को जोड़ने की बात करती हैं और सपने दिखाती हैं कि हम औरों से अलग रहेंगे, किंतु ऐसा भी होता है कि सत्ता मिलने के बाद हृदय परिवर्तन हो जाता है उनमें और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो आप अगर आपको जनता मौका देती है आपके विचारों से प्रभावित होके, तो वो ऐसा क्या रहेगा कि आपकी छवि भी क्या कहीं आगे जाके एक सवाल उठता है कि औरों की तरह ना बन जाए? जी जी जी, बहुत सुंदर सवाल है शर्मा जी। देखिए, भारतीय वीर दल का आज नेतृत्व के रूप में जो नेशनल लीडरशिप मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे पहले हमारा जो लोगों के बीच में जाना होता है, हमारा सीधा बताना होता है कि ये भारतीय वीर दल के जो अध्यक्ष हैं भारतीय विजय कसाना जी, ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया है, हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हमें ऐसे लोगों को जो जीवन में इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे लाकर, क्योंकि परिवर्तन अगर हम कहीं मांगने की बात करें कि आप मुझे वोट दे दीजिए या मुझे सपोर्ट दे दीजिए और उसके बाद मुझ में ताकत मिलेगी जब मैं आप लोगों के लिए मुद्दे उठाऊंगा या बहुत बड़ी कोई परिवर्तन लाऊंगा, तो भारतीय वीर दल का एक ही नारा है कि हमें उन तमाम लोगों को जो इस परिवर्तन की कड़ी में जुड़ना चाहते हैं और परिवर्तन का हिस्सा खुद बनना चाहते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि हम नहीं कहते हैं कि इस भारतीय वीर दल का जो नेतृत्व है वो स्वयं चुनाव लड़ेगा। हमने तो लोगों को विधायक और एमपी बनाने के लिए या पार्षद बनाने के लिए स्वयं अपने आप को त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो लोग परिवर्तन की इस विचारधारा में परिवर्तन करना चाहते हैं देश के अंदर। एक आखिरी सवाल, आपको इस वक्त देश की जनता देख रही है, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनके लिए आप संदेश देना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर मैं यही कहूँगा कि ऐसे नौजवान विशेषकर जो इस देश के अंदर इस राष्ट्र के निर्माण में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो या कारोबार का क्षेत्र हो, उन तमाम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भी आज आने के लिए बहुत ही स्वर्ण मौका है। क्योंकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जो ताकत है वहीं से सारे रास्ते विकास के खुलते हैं। तो मेरी विशेषकर नौजवानों से ये अपील होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी भले ही किसी भी कार्य में करें, राजनीति करने का मतलब केवल एमपी एमएलए और विधायक बनना नहीं है। तमाम हर नौजवान को राजनीति करनी चाहिए और राजनीतिक तौर पर राजनीतिक चश्मे से पूरी तरह से लोगों की बीच में जाना चाहिए और उनको अवेयर करने का भी काम भी करें भारतीय वीर दल से जुड़कर। तो निश्चित तौर पर देश में एक नई क्रांति आएगी और आज के जो नेता हैं, जो ये जनता इनके सामने सवाल नहीं करती, तो अगर हमारे अंदर नौजवानों के अंदर राजनीतिक अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो निश्चित तौर पर लोग सवाल पूछेंगे नेताओं से और जनता की सामने नेताओं की मजबूरी बन जाएगी कि उनके काम को करना। अगर जवाबदेही तय हो जाएगी तो निश्चित तौर पर देश में परिवर्तन होगा। विजन ऑफ हरियाणा के लिए समय देने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार।